रात्रि ये नौवीं दुर्गा कमल पर विराजमान है। फिर नौवीं स्थिति में कमल खिल जाता है। माने श्रवण भक्ति सीख गए तो पहले नवरात्र की शैलपुत्री की पूजा हो गई। कीर्तन करना सीख गए, जान गए तो ब्रह्मचारिणी की माने दूसरे नवरात्र का व्रत हो गया। स्मरण भक्ति जान गए तो चंद्र घंटा तीसरे नवरात्र की पूजा हो गई। पाद सेवन भक्ति जान गए तो चौथा नवरात्र कुष्मांडा की पूजा कर लिए। अर्चन जान गए तो पांचवी दुर्गा स्कंद माता की सेवा हो गई, व्रत हो गया। वंदन जान गए तो कात्यायनी की पूजा हो गई, छठा नवरात्र हो गया। भगवान के दास्य रस में मैं प्रभु का ही हूं ये विश्वास हो गया तो सातवें नवरात्र का व्रत हो गया। कालरात्रि की पूजा हो गई और भगवान से अभिन्न संबंध स्थापित हो गया, अतिशय प्रेम स्थापित हो गया, अनुभव होने लग गए। तो मान लीजिएगा कि महागौरी की पूजा हो गई, आठवां नवरात्र हो गया और हृदय में राधा गोविंद के बैठने योग्य योगपीठ कमल विकसित हो गया। तो मानिएगा नवरात्र पूर्ण हो गए और फिर राधा गोविंद इस हृदय कमल पर आकर के विराजेंगे। तो ऐसा पावन ये शारदीय नवरात्र का पर्व है। हम सब के जीवन में ये नवरात्र नवधा भक्ति के रूप में घटित हों और अंततः सिद्धिदात्री की कृपा हृदय में कमल बन करके प्रकाशित हो, यही भावना करके नवदुर्गा को प्रणाम करते हैं।